चले जाते हैं। इनके है नाली का कीड़ा नालिये में रखेंगे। आप लोग को नाली का कीड़ा बोला जाता है? नाली का कीड़ा नालिये में रखेंगे। अच्छा, हाँ सर, इतनी हैसियत है ग्राम प्रधान की कि देश के नागरिकों को नाली की कीड़ा बोला जा रहा है। जो लोग उनको वोट देते हैं, जो लोग इनको सत्ता में पहुंचाते हैं, टैक्स देते हैं, योगी जी ये देख लीजिए, सांसद विजय दुबे जी आप देख लीजिए, विधायक मोहन वर्मा जी देख लीजिए, यही वे बुजुर्ग लोग हैं जो देश की आत्मा है, यही मजदूर लोग हैं जो आपको वोट देते हैं, टैक्स देते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को नाली का कीड़ा बोल के संबोधित किया जा रहा है ग्राम सभा बड़हरा में। नाली का कीड़ा बनाते हैं हम लोग कमले पर। जो बसे हुए छोटे वर्ग के लोग हैं, जी, जी। उल्टा सीधा काम करा देते हैं, कोई कहने वाला तो है नहीं। अपना बचत करते हैं बस, छोटे वर्ग लोगों को आंख में धूल झोंक देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इनका बहुत दिन से इसी तरह से विकास नहीं हुआ है। जो विकास हुआ है उधर हुआ है, सिर्फ उनके वहाँ विकास हुआ है, छोटे वर्गों के लोगों को विकास से वंचित रखा गया है। 600 मीटर ये खड़ंजा है, हाँ, खड़ंजा है जी। क्या ये उस रोड में ये पक्की नहीं बन सकती? बिल्कुल बन सकता था, आरसीसी हो सकता था, हो नहीं सकता। नमस्कार, मैं शिव कुमार कुशीनगर की आवाज से। साथियों, कुशीनगर आवाज की टीम आज मौजूद है कुशीनगर जिले के हाटा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा बड़हरा में। एक ऐसा गांव जिसको तमाम विकास से वंचित रखा गया है। तमाम नागरिक हैं यहाँ पे, देख सकते हैं, सबका प्रॉब्लम से ही है। गवर्नमेंट लाखों रुपए खर्च कर रही है नालियों को सही करवाया जाए। ये पानी तो बह रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन लोगों का ये आरोप है कि 2-3 दिन के बाद से जब भर जाता है, रोड पे पानी आ जाता है, तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। समय समय पे जो प्रधान जी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं कि नाली को साफ करवाया जाए, ग्राम सभा को जो बीमारी है उससे मुक्त रखा जाए। और हकीकत आपको दिखाने वाला हूं कि देख सकते हैं, नाली साफ करके यहीं पे इसके कचरे को रख दिया जाता है। हर जगह यही प्रॉब्लम्स है, जहां भी आप देखेंगे नाली से कचरा निकाला जाता है और यहीं पर रख दिया जाता है। और जो पानी है जहां पे जाना चाहिए, अंत में जो तालाब में जाना चाहिए, वहां पे पानी नहीं जा रहा है। तो यहाँ के कुछ ग्रामीण है, इनसे बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे। चाचा, क्या नाम पड़ी आपके? हमारा सेना चौहान पड़ी सर। तो चाचा ये बताएं, क्या दिक्कत बा आपके गाँव में? दिक्कत बा सर, पानी जो गिरता है, उपरोक्त पानी या जो नीचे पानी मास्ता धोता है लोग, पानी पूरा फ्लोर होकर के सड़क पर बहता है। सड़क पे बड़ी दिक्कत होता है हम लोग आने जाने में। बड़ी दिक्कत होता है, इसको दूर किया जाए। जी, कितना दिनों से दिक्कत है आपके ग्राम सभा? ये जब से सर नाली बना है, प्रधान लोग हुआ है, नाली जब से बना है तब से दिक्कत है हम लोग का। अच्छा, तमाम वर्षों से है। और जब आप ग्राम प्रधान से शिकायत कर रहे हैं कि इसको साफ करवा दिया जाए, तो क्या कर रहे हैं? ग्राम प्रधान कहते हैं कहा कि अब बनेगा तब बनेगा, अब साफ होगा तब साफ होगा, लेकिन साफ नहीं होता है। केवल टाइम देते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम नहीं करते हैं। और भी, और क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं इस नाली को लेकर के? वही साहब, कितना परेशानी दिख रहे हैं, पानी जगह जगह बढ़ रहा है, आदमी एकदम परेशान है एकदम से, और रोड एकदम खंता हो गया। अच्छा, आपके सामने दिख रहे हैं, रोड तो टूटा फूटा दिखाई दे ही रहा है। हाँ तो। और जब आप लोग शिकायत करते हैं तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं, अभी भेजेंगे, अभी भेजेंगे, अभी भेजेंगे, साफ कर देंगे। आते हैं लोग, यही पर मत कचरा धो के 10 मिनट में चल जाते हैं। तारीख पे तारीख दिया जाता है, समय पे समय, और आज 4 वर्ष गुजर गया उनके कार्यकाल का लगभग। मेन पावर है, जो पानी गिरने वाला वो साफ ही नहीं होता है, देख लीजिए। अच्छा, साफ पानी गिरना चाहिए वो भी साफ नहीं होता। चल के आखिर सामने देख लीजिए। आइए, मैं उस चीज को भी दिखाने वाला हूँ, आइए उस जगह को भी दिखाने वाला हूँ जहाँ पे जो पानी जाता है और जहाँ पे गिरना चाहिए वहाँ पे इसको गिरने नहीं दिया जाता। तो ये बड़हरा का विकास है, ये बड़हरा के जो प्रधान जी हैं उनके गांव का विकास है। ये नाली से पानी बहते हुए आ रहा है, ये ट्रांसफार्मर देख रहे हैं यहाँ तक आ रहा है। और ये जो पानी जहाँ पे जाना चाहिए, ये जो गंदी पानियां है, जो गंदा जल है जिसको जहाँ जाना चाहिए वहां नहीं जा रहा है। ये देखिए, एक किसान के खेत को बिल्कुल समझिए कि तालाब बना दिया गया है। यहाँ तमाम किसान लोग मौजूद हैं। ये जो खेत है उर्वरक जमीन है, यहाँ पे गेहूं और धान की फसलें लगाई जाती हैं, लेकिन गांव का जो दूषित जल है वो खेतों में बहवाया जा रहा है। आपको कोई भी एविडेंस झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, देख सकते हैं। ये जो नाली है ये जाना चाहिए, लोगों का कहना है कि तालाब में जाना चाहिए, जो गंदा जल है, लेकिन ये टूट गया है और ये पूरे खेत को समझिए कि तालाब बना दिया गया है। प्रधान जी इतना मौन है, गवर्नमेंट इतना मौन है कि किसानों को बिल्कुल बर्बाद करने पे तुले हुए लोग हैं। और ये सारा जल जो देख रहे हैं, खेत को तालाब बना दिया गया है और जो खेत को बोने वाले लोग हैं वो परेशान है। यहाँ पूरे बड़हरा की जनता है मौजूद है यहाँ पे। आ जाइए, इनसे हम बात करते हैं। क्या दिक्कत? आपका खेत कौन बोता है? किसका खेत? आप बोती हैं? जिंगरी बाबू खेत है। हाँ। हम बटैया बोते हैं। आप बोती हैं? हाँ। ये पानी जा रहा है, कब से जा रहा है आपके खेत? अरे जब से हम बोते हैं तब से जाला। तो प्रधान जी से कहती हैं तो क्या कहते हैं? प्रधान जी से हमने सही नहीं है। प्रधान जी से फोटे लाना है। अब प्रधान जी को ध्यान नहीं देते हैं कि ये पानी आपके खेत में जा रहा है तो आपका फसल बर्बाद हो रहा है। अरे फसल बर्बाद तो प्रधान जी से क्या कहे जाए? प्रधान की देखे चाहिए, नाली चलवाए चाहिए। हाँ, हाँ। कभी प्रधान जो है, जी, एक सेकंड, सामने आ जाइए। प्रधान जो है
आज तक ये नाली देखने तक नहीं आया। हाँ बाबू, और ये 6 महीना नहीं हुआ, साल भर नहीं हुआ, वहाँ से वहाँ खरंजा कराया, सब टूट गया है। यही तो इस गांव का विकास है। भाई साहब ये देखिए, एक तो नाली का दिक्कत था, ये जो रोड है ये रोड भी बिल्कुल टूटा हुआ है। कैसे रोड का 2 नंबर के काम भइल का रोडवा में? हाँ 2 नंबर काम हुआ है। बालू इधर सामने आ जाए, सामने। हाँ बालू नहीं बालू और गिट्टी गिरा करके पैसा ले लिया गया है। जनता को सब परेशान गुमराह करता है लोग। ये प्रधान का नियम है, इसका पैसा भजा लिया है और गवर्नमेंट पैसा देती है। अब सबको गाड़ी में ये लोग चूना लगाता है, गवर्नमेंट को भी चूना लगाता है लोग। ये चूना लगा करके पैसा भजा देता है, गवर्नमेंट कभी देखने आती है कि मतलब आपके आरोप पर खाली बालू वगैरह गिरा दिया गया है बालू गिरा और ऊपर करके। से गिट्टियां बिछा दी गई है और ये रोड टूट गया है। टूट गया है। यहाँ से कितना दिन पहले रोड बना था? ये आज 2 साल हो गया, 2 साल 3 साल करीब करीब होता थे, 3 साल ही। और वहाँ का रोड बना है आज 5 साल से 10 साल होता थे, कहीं टूटबो नहीं किया है। अच्छा, उधर जो 1 नंबर काम हुआ है वो नहीं टूटा हुआ है और इधर जो 2 नंबर का काम हुआ है टूट गया है। वही बात है साहब। वो दूसरे गांव को बनवाए हैं, कोई बनवाए हैं, और ये अपने गांव से बनवाए हैं। देखिए आपके सामने सब कुछ क्या प्रोग्राम है इसमें, भूलने का साहब। बनवाने से टूट गया है और दूसरे यहाँ के प्रधान बनवाया वो टूटा नहीं है। मतलब उन्होंने अच्छा काम किया है तो नहीं टूटा हुआ है, और बड़ारा के जो प्रधान जी हैं 2 नंबर का काम किए हुए हैं उसकी वजह से सब टूट गया है। टूट गया। और आप लोग को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पड़ता है। गवर्नमेंट से सीधे सीधे योगी जी से क्या कहना चाह रहे हैं? योगी जी से कहना चाहते हैं कि ऐसे प्रधान है, इसको आकर के खुद अपना आदमी भेज करके चेक करा ले, देख ले। हम लोग आकर झूठ बोलते हैं कि सही बोलते हैं, ये तो वास्तविक है एकदम। देख ले कहीं ठीक नहीं हुआ है, न नाली साफ होता है, न कुछ साफ होता है। खेती के तालाब बना दिया जाता है। हम लोग कहाँ गेहूं बोएंगे, धान यानी बोएंगे। चाचा का आरोप है कि खेत को बिल्कुल तालाब बना दिया गया है। अभी तो देख लीजिए, अभी बरसात भी होने वाला है, खेत को तालाब में तब्दील कर दिया गया है। और यहाँ प्रशासन स्तर पे जो भ्रष्टाचार है इसको दिखाया जा सकता है। तमाम लोग हैं, चाचा जी थोड़ा सामने आ जाइए, इधर भी मैं दिखा दूं ताकि कल को प्रधान जी ना कह पाए कि नहीं नहीं हम तो काम करवाए थे, मीडिया वालों ने, लोगों ने गलत हमारे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया है। इस खेत में भी पानी बह रहा है जो दूषित जल है और उस खेत में भी, जबकि असली नाली ये है। इस नाली को बहते हुए वहां तक जाना है, उसके बाद से तालाब में चला जाना है, लेकिन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप क्या बोल चाहते हैं? हमारे खेत हुए वालों को था, लेकिन हम खेत जा नहीं पावे इनके खेत से। अच्छा। राहे बिना नहीं जा पाते हैं। गन्ना बोते थे, गन्ना बंद कर दिए ढोने बिना। अच्छा। रास्ता नहीं है। आज जब इधर जाएंगे तो कोई गाली देगा, उधर जाएंगे तो कोई गाली, इससे कैसे जाएंगे? गए थे मेरा पैर सर के, तो पूरा 1 साल से पानी की दवा करवा रहे, चाम गिर जा रहा है। प्रधान से कंप्लेन कर रहे हैं तो बनवा ही नहीं रहे हैं। प्रधान जी सुन नहीं रहे, सुनवाई नहीं हो रही है। मतलब 2 पैसा जो गन्ना बो के किसानों के जेब में आता है, नहीं बोते हैं अब। मजबूरी में आप गन्ना बो छोड़ दिए। वहाँ लदवाए तो 50 कुंटल के 4000 लदवाई ले लिए लोग। अच्छा अच्छा, तो क्या मतलब हमको क्या दूर मिला? तक। हाँ, अगर ये रास्ता सही होता, पानी नहीं बहता, तो आपकी गाड़ी आ हाँ, यही लगाते हैं। हाँ, तो आपका कुछ बचत भी हो जाता है, फसल भी कुछ नहीं होता है हमारा। लेकिन ये नहीं बनने की वजह से आपको आर्थिक नुकसान भी बहुत होता है। हम लोग चौगा हटा दिए, खाद नहीं फेंक पाते हैं खेत में। मेरा चौगा हटा दिए, पूछे हम लोग भगत गाय के दूध नहीं पीते हैं पाते हैं, किसके खेत में फेंके, कोई मांगता देता नहीं है। इस पर कैसे खेत में भदवारी हो कैसे जाएंगे? बच्चे भी तो सूखा है तो खेत में चले जाते हैं, बिल्कुल वाजिब है। कैसे जाएंगे हम? तो भाई साहब ये देख सकते हैं कि गवर्नमेंट चाहती है कि गांव को विकसित किया जाए, ग्रामीण लोग गन्ना लगाएं, फसल लगाएं, थोड़ा आगे बढ़े, लेकिन रास्ता ही जब मुहैया नहीं होगा, ग्राम प्रधान जिनको चुना जाता है कि गांव के सड़कों को, चक्रोट को सही कराएंगे, नालियों को सही कराएंगे, जब ये सारी चीजें ठीक ही नहीं होंगी तो फिर देश का विकास कैसे होगा? महिला का पैर सड़ जा रहा है मजबूरी के वजह से, रास्ता के वजह से। एक गन्ने की फसल नहीं लगा पा रही है कि रास्ता ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगी फसल लगा करके? और आज इतना समस्या का सामना करना ये देखिए, एक कटा है ना, एक कट रहा था, हम आए तो बोल रहे थे जो खेत वाली काट रही थी, इतना हमको गाली दी कि अब उसे क्या बताएं। तो इस आधा जना छोड़ दी है इस खेत से ना, बहुत गाली। देखिए पूरा काटी है, देखिए पूरा छोड़ गया। सारी चीजें दिख रही कहती हमारे खेत तो रहा है, बहुत गाली दी। हाँ। मतलब रास्ते से वंचित किया गया है, ये बातें हैं। चाचा 1 सेकंड, असली वाजिब आप तो पुराने नागरिक हैं यहाँ के। असली नागरिक ये है, इधर जो बसे हुए हैं छोटे वर्ग के लोग हैं, उल्टा सीधा काम करा देते हैं। कोई कहने वाला तो है नहीं, अपना बचत करते हैं बस। छोटे वर्ग लोगों को आंख में धूल झोंक देते हैं। इनका बहुत दिन से इसी तरह से विकास नहीं हुआ है। जो विकास हुआ है उधर हुआ है, सिर्फ उनके वहाँ विकास हुआ है, छोटे वर्गों के लोगों को विकास से वंचित रखा गया है। 600 मीटर की
ये खड़ंजा है, हाँ, हाँ। खड़ंजा है जी। क्या ये उस रोड में ये पक्की नहीं बन सकती? बिल्कुल बन सकता था, आरसीसी हो सकता था। हो नहीं सकता था, सकता था। सब उनकी कमी है। हाँ, इधर मामा क्या इतना रोड कभी देखा ही नहीं हुआ आज तक। इतना एक एक बीते का तो नाली है, बताइए। इतना इतना हमारे यहाँ तो इतना इतना नाली है, बताइए। बताइए, बाहर से भी जो लोग आ रहे हैं उनको भी समस्याएं दिखाई दे रही है। और चाचा ने एक बहुत बड़ी बात कही कि देश की जनता जागरूक नहीं है, छोटे वर्ग के लोग हैं जो रूल्स को नहीं समझते, अपने हक और अधिकार को नहीं समझते, तो प्रधान लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इनके हक और अधिकार को लूट करके खाया जा रहा है, तमाम वर्षों से खाया जा रहा है। और ये जो जनता है, बड़ारा की जनता है, चाचा की उम्र 60-70 साल हो गई होगी, आज तक आजादी को 77 साल हो गए, 75 साल हो गए, लेकिन इन लोगों को असली जो सूरत दिखाई देना चाहिए था वो दिखाई नहीं दिया। अरे सर, ये लोग तो क्या करे, हम लोग परेशानी में हैं। थोड़ा सामने आ जाइए। हाँ। ये लोग खाली, हम लोग विकास चाहते हैं, लोग विकास नहीं चाहते, पैसा झोली में धर लेते हैं और कहने पर गाली भी देते हैं। अच्छा, प्रधान जी लोग गाली भी दे रहे हैं। हाँ। कोई भी चीज कहता गाली देते हैं, अब क्या करें, हम लोग बर्दाश्त करते हैं, कहाँ से उनको ऊंचा बना दिया गया। अगर गाली देते हैं, अगर हम कुछ कहें तो चले जाएंगे थाना पर, देंगे सब कोई, माने जब थाना पर जाएगा पुलिस करेगा तो जहाँ दो हाई करो हाउ करो, यही करते हैं। क्या करेंगे? मतलब अगर हक और अधिकार की बात करेंगे, आवाज उठाएंगे तो थाने पे चले जाते हैं। इनके है नाली का कीड़ा नारियल में रखेंगे। आप लोग को नाली का कीड़ा बोला जाता है? नाली का कीड़ा नारियल में रखेंगे। अच्छा, हाँ सर, इतनी हैसियत है ग्राम प्रधान की कि देश के नागरिकों को नाली की कीड़ा बोला जा रहा है। जो लोग उनको वोट देते हैं, जो लोग इनको सत्ता में पहुंचाते हैं, टैक्स देते हैं, योगी जी ये देख लीजिए, सांसद विजय दुबे जी आप देख लीजिए, विधायक मोहन वर्मा जी देख लीजिए, यही वे बुजुर्ग लोग हैं जो देश की आत्मा है, यही मजदूर लोग हैं जो आपको वोट देते हैं, टैक्स देते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को नाली का कीड़ा बोल के संबोधित किया जा रहा है ग्राम सभा बड़ारा में। नाली का कीड़ा बनाते हैं। हम लोग कमले पर फूल वोट पर देते हैं, जितने चौहान है, जितने आदमी है, सब कमल फूल पर देते हैं, लेकिन हम लोग का वो लोग आते नहीं देखने के लिए, बस प्रधानी जो अपना मनमानी काम करते हैं, और हम लोग का जो कुछ भी कहता है थाना में चढ़ा देते हैं। अच्छा, आप लोग को थाने का भय दिखाया जाता है कि आपको जेल में बंद करा दिया जाएगा। सही बात, आप सवाल उठा देंगे तो भय दिखाया जाएगा। हाँ, भय देखा है सीधा मोदी जी से बताइए, आपकी बात वहां तक पूछने वाली, क्या कहना चाह रही हैं ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ? क्या ऐसे भ्रष्ट लोगों को जितना ही लोग पैसा लिया है, इन लोगों का पैसा वसूल किया जाए, हम लोग का नारी का कीड़ा बनाया था। बताइए हम लोग कहाँ रहे? आप लोगों का इतना ऊंचा बना दिए। प्रधान गांव का है, ये बड़के लोग जो है, हम लोग को नारी का कीड़ा बना करके हम लोग को इसी में रखना चाहते हैं। कहते हैं कभी तुम लोग का अगर आगे चले गए तुम्हारा मूड़ी कुचल दिया जाएगा, नहीं रहेगा। ये तो इतना निहायत ही सोचनीय सवाल है कि एक ऐसा देश जो विकास करना चाहता है, एक ऐसी गवर्नमेंट जो चाहती है देश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाया जाए, लेकिन ऐसे देश के लोगों को, ऐसे बुजुर्ग लोगों को जो समाज के ऋण है, चौहान वर्ग से आते हैं, इनको नाली का कीड़ा कहा जा रहा है और पीढ़ी दर पीढ़ी इनके आवाज को दबाया गया है। और नेतृत्व में ये लोग जब उनको चुन के भेज देते हैं तो उनको सोचना चाहिए कि इन्हीं लोगों के पावर के बदौलत, इन्हीं लोगों के वोट के बदौलत आज हम सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। हमको नहीं ऐसा बोलना चाहिए, लेकिन ऐसे गांव के मासूम लोगों को उल्टा सीधा बोला जाता है, दबाया जाता है। और भी देख सकते हैं तमाम महिलाएं हैं, सैकड़ों लोग आए हुए। हाँ, क्या कॉल चाहते हैं? आप ये कॉल चाहते हैं कि नारी साफ रहे एकदम, बढ़िया से बनवा दे लो नारी, कि घर में हमनी के कीड़ा न जाकू, लइके फैके हमनी के बीमार पड़ता कुछ ले गए डॉक्टरी में हमनी के दवाई करा बतानी की। ये हम कहल चाहता नहीं। एकदम रास्ता सही चाहिए, एकदम बढ़िया चाहिए रास्ता और नाली सही। हाँ, हाई रास्ता बनल में 2-4 बरिस नहीं भइल, अब फूट के एकदम किनार हो गइल। गिट्टी तो खेते में गइल, बालू तो हे बगले गइल। मतलब 2 नंबर के काम भइल बा। ये तो प्रधान जी बनवले बानी, और क्या बनवले बानी? का कहले बानी प्रधान जी? कुछ नहीं कैली। प्रधान जी के खिलाफ जब केहू आवाज उठाओ तो प्रधान जी डरावत नहीं, ये ना कहते। सब हमारे लड़के नहीं, हमारे 5 लड़कियां हैं, हमारा कोई मजदूर नहीं जल्दी मिलते हैं। किसी मजदूर बुलाते हैं तो आते नहीं लोग घर में, कोई आता था अंगूर उठाता था, हम लोग किसी कहते नहीं है। लेकिन अपना गन्ना बोते तो भी छोड़ दिए बोना। इस रास्ते में खेत सब अभी जब धान रोपेंगे तो जाएंगे, उसके बाद हम खेत नहीं जाएंगे, जब कटेगा तभी जाएंगे, रास्ते में ये चल जाए। मतलब मेरा पैर जी इतना पीड़ा है, एक महिला के आवाज में वो दर्द है, वो वेदना है कि मेरे आंखों में आंसू आ जा रहे हैं कि कौन सा विकास हम लोग कर रहे हैं 21वीं सदी में
कि यहाँ देख सकते हैं सैकड़ों लोग हैं। ऐसे छोटे छोटे मुद्दे उठाने पड़ रहे हैं इस देश में कि सरकार तैयार नहीं हो रही है। सरकार कागजी कार्रवाई पूरी कर दे रही है कि लाख रुपया करोड़ रुपया इस गांव में आवंटित हो गया, लेकिन गांव के जो वास्तविक लोग हैं, जो देश को चलाने वाले हैं, अपना फसल नहीं बो पा रहे हैं, रास्तों को सही नहीं रखा जा रहा है, नालियों को नहीं सही रखा जा रहा है, और जब कोई आवाज उठा रहे तो उनको डराया जा रहा है। आप भी इस गांव के नागरिक हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर मेरे दरवाजे पर इतना पानी लग जाता है। हाँ। और गांव के लोग आते हैं, बाहरी लोग तो गाली देते हैं कि कैसा प्रधान है मारा चोलो। हाँ। हम लोग बोलेंगे तो हम लोग फंसेंगे। जी जी जी, डर तो है हम लोग को भी। बिल्कुल। हाँ। ये डर है नहीं, आपके अंदर डर को बनाया गया है। आप एक नागरिक हैं इस देश के, तो आपको पूरा अधिकार है बोलने के लिए। आप अपने अंदर से डरों को निकालिए और आवाज उठा। देखिए नाली देख रहे हैं, टूटा हुआ है। ये बिल्कुल कुछ दूर पे सही है और कुछ दूर पे टूटा हुआ है। और जो गांव का गंदा जल है जो नालियों से निकल के आता है, इस नाली के मार्ग से जाना चाहिए था गांव के तालाब में, लेकिन ये देख सकते हैं कैसे टूटा हुआ है। भ्रष्टाचार यहाँ रोम रोम में दिखाई दे रहा है। ये देख सकते हैं आप कैसे टूट गया है नाली, और जब पानी का निकास नहीं होगा तो ग्राम सभा में बीमारी फैलेगी और दूसरे के जो अगल बगल से ये नाली तो बना हुआ राकेश प्रधान जी के, हाँ। उन्हीं का सब किया दिया है। इनके जब से प्रधान हुए हैं, हाँ। ये कुछ नहीं किए हैं। हाँ। वोट लेने के लिए क्या क्या किए, हम लोग से हाथ जोड़ के विनती की, हर स्तर से हम लोग उनको जिताया। जी। आज मैं मानता हूँ उनको हमने जिताया, जी जी। मगर आज वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ। आपने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी। आपसे वोट मांगे, आप वोट दे दिए, लेकिन प्रधान बनने के बाद से वो अपनी जिम्मेदारी कर्तव्यों का पालन नहीं कर भाग रहे हैं। हाँ। उनकी तो अंतरात्मा कराती होगी ना कि भाई हमको जनता जिताई है, लेकिन नहीं सुन रहे हैं। तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तो प्रधान जी अपना राकेश प्रधान जो भूतपूर्व पहले के जो थे जी, वही बनवाए, उन्हीं का देन है। आज ये जो हम लोग अभी थोड़ा खुशहाल थे, इनके राज में वो भी टूट गया जी। उनके राज में जो बनाए थे वो भी टूट फूट गया जी जी, खराब हो गया। इसी बात से कल्पना लगाई जा सकती है, जिस व्यक्ति जो राजा अपने जनता को नाली का कीड़ा बोलता हो, जो राजा गांव के लोगों से सिर्फ वोट लेने के लिए आता हो, उस राजा के राज्य में विकास कैसे होगा? उस राजा के राज्य की जनता सुखी कैसे होगी? ये देख सकते हैं, सबका आरोप है। उधर दूर से मैं दिखाते हुआ आया, वहां से गांव का सारा जल वहीं बैन हो गया है, जबकि जल को ऐसे होते हुए गांव के तालाब में जाना चाहिए, लेकिन ऐसी ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये सभी लोग, एक लोग नहीं है, सामूहिक रूप से पूरे लोगों का आरोप है कि यहाँ के जो प्रधान जी हैं वो असमर्थ है गांव के काम को करने के लिए। तो जी जी, सवाल सबसे होंगे, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सफाई करने आता है तो हम बोलते हैं कि चाचा यहाँ तक साफ कीजिए, तो वहाँ तक करके चला जाता है। कभी कभी जब आते हैं लोग सफाई करने, तो इसके डर से क्या करता है, साइन करा लेता है, अब साइन भी नहीं कराता है, और पैसा जब तक ले नहीं लेता तो साइन भी नहीं करता है, और इसे भगा देता है। अब 2-2-3 बाद चला जाता है। उसके बाद से 2 महीना 3 महीना 4 महीना हो जाता तो आता है सफाई करने आते हैं लोग। पैसा ले लेता है, साइन भी नहीं करता है, इसलिए वो लोग नहीं आते इसके घर। तो बहुत कहने पर, बहुत जैसे पब्लिक कहते हैं लोग, तब वो कहता तो आते हैं लोग, तो यहाँ तो साफ करते हैं लोग। तो सिर्फ पैसे का खेल है। साफ कीजिए तो साफ नहीं करते हैं लोग, वहाँ तक करके चले जाते हैं सब। अच्छा, ब्लॉक में तो हम लोग नहीं करेंगे, ब्लॉक से जाओ तो निपटो। अच्छा कहता है ब्लॉक। हाँ हाँ है, ब्लॉक से जाकर निपटो। कभी शिकायत कहने पर कहता है कि ये ब्लॉक करेगा, हम ब्लॉक के दरखास्त देंगे, कल जा ब्लॉक से निपटो, हम लोग नहीं सफाई कर पाएंगे। बस यही बात। तो अगर प्रधान जी कहते हैं ब्लॉक से लेकर के, तो प्रधान जी तक अगर हमारी बात पहुंच रही है, ग्राम सभा बड़ारा के जनता की पहुंच रही है, तो अब ये जनता बहुत बड़े स्तर पे आंदोलन करने वाली है। आंदोलन के लिए तैयार है आप लोग? अगर नहीं काम होगा तो आंदोलन करना ही पड़ेगा। दूसरा विकल्प क्या है? आपको संवैधानिक अधिकार है इस देश में कि अगर कोई प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि आपकी बात नहीं सुनता है तो आप लोग आंदोलन करेंगे, शांति स्तर पे आप लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। विवश हो जाएगी जब इस देश की जनता, तो क्रांति करनी ही पड़ेगी। और प्रधान जी अगर ससमय अगर काम को नहीं करवाएंगे, जनता की जो वास्तविक समस्याएं हैं उसका निस्तारण नहीं करवाएंगे, तो यहाँ की जनता बिल्कुल अब जागृत हो चुकी है और बड़े पैमाने पे जाकर के ब्लॉक लेवल पे आंदोलन होगा। विलेज डेवलपर ऑफिसर, जिसको बीडीओ बोला जाता है, उन तक यदि बात पहुंच रही हो, ब्लॉक प्रमुख, हाटा ब्लॉक है आप लोग का, ब्लॉक प्रमुख सुधीर राव जी तक ये बात पहुंच रही हो, मोहन वर्मा विधायक तक पहुंच रही हो, तो आप आए मौके पे, आप लोग मूल्यांकन करिए कि जिस विधायक को आप लोग वोट देते हैं, लोग देते हैं, वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस गांव को बिल्कुल विकास से वंचित रखा जा रहा है। फौरन आप लोग आइए और इस गांव की जो मूल समस्याएं हैं उसको दूर करवाने की कोशिश कीजिए। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।